आज हम लोग पढ़ेंगे अशोक के शिलालेख। अशोक के शिलालेख के बारे में जो हर एग्जाम में पूछा गया है, टीजीटी, पीजीटी में ज्यादा और यूपी में भी और पीसीएस में भी। आइए उसके बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त करते हैं। तो अशोक के 14 शिलालेख लिखे गए हैं, जो क्रम वाइज हम उसको देखेंगे। अशोक के पहला शिलालेख में लिखा गया है पशु बलि की निंदा। पशु बलि पर उन्होंने निंदा किया है। दूसरा लिखा गया है, दूसरा शिलालेख पशु चिकित्सा, मानव चिकित्सा एवं लोक कल्याणकारी कार्य। जो अशोक के दूसरा शिलालेख है उसका ये लिखा गया है। और दूसरा उसी में लिखा गया चोर चे पांड और लोग और चर्चा किया गया, जो राज्य उस टाइम थे उनके बारे में चर्चा किया गया है। जो ये पीजीटी में 2016 में क्वेश्चन आ चुका है और पीसीएस में भी ये क्वेश्चन पूछ चुका है। अशोक के तीसरा शिलालेख है राजकीय अधिकारी। तो उसके जो राजकीय अधिकारी थे उसके बारे में बात किया गया है। राजकीय अधिकारी कौन कौन थे? युक्त, रज्जुक और प्रादेशिक। जो तीसरा शिलालेख है उसमें कहा गया हर 5 वर्ष के बाद उनको दौरा करना पड़ेगा अपने राज्य में। 5 वर्ष के बाद दौरा करना पड़ेगा। इसमें वो आदेश दिया गया है कि अपने राज्य में वो जाए और देखे कैसा प्रशासन चल रहा है, राज्य की प्रशासन जो है कौन कैसे है उसके बारे में मतलब वो जाएंगे, अपना दौरा करने देखेंगे। चौथा शिलालेख में लिखा गया है धर्माचरण से भेदी घोष के बदले धर्म का उद्घोष। और पांचवा शिलालेख में लिखा गया है धर्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी। और उसी में लिखा गया मौर्यकालीन समाज एवं वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। पांचवा जो शिलालेख है उसमें लिखा गया मौर्यकालीन जो समाज था और उस टाइम जो वर्ण व्यवस्था थी उसके बारे में लिखा गया है, उल्लेख किया गया है। छठवां लिखा गया है कि इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है और कहा गया है कि आम जनता किसी भी समय राजा से मिल सकते हैं। जो छठवां लेख है वो लिखा गया है कि जो उनकी प्रजा है वो किसी भी टाइम अपने जो राजा है उनसे वो मिल सकते हैं। और सातवां शिलालेख में लिखा गया सभी संप्रदायों के लिए सहिष्णुता की बात। कोई भी संप्रदाय, बौद्ध धर्म हो, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, कोई भी संप्रदाय हो उसके लिए सहिष्णुता की बात कही गई है। आठवां शिलालेख में लिखा गया है सम्राट की धर्म यात्राओं का उल्लेख। जो अशोक थे जो वहाँ पे धर्म यात्रा पे जो गए थे, यात्राओं में जो घूमे थे, कई जगह गए तो उसके बारे में उल्लेख किया गया है। बौद्ध गया भ्रमण का उल्लेख है। जिसमें बौद्ध गए थे ना, जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, वहाँ पर गए तो उसका भी इसमें उल्लेख किया गया है 8वां शिलालेख में। जो 9वां शिलालेख है, 9वां शिलालेख में लिखा गया है धम्म समारोह की चर्चा। जो धम्म समारोह होंगे उनकी चर्चा किया गया है। सभी भेंट और शिष्टाचार का उल्लेख किया गया है। सभी और भेंट और शिष्टाचार का उल्लेख किया गया है। 9वां है। इसमें से एक और दूसरा शिलालेख है जो क्वेश्चन आ चुका है, पीजीटी में भी आ चुका है, पीसीएस में भी आ चुका है, अदर एग्जाम में भी ये आ चुका है। दूसरा क्वेश्चन तो आ गया है। और आते हैं 10वां शिलालेख में। 10वां शिलालेख में लिखा गया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित के बारे में सोचेंगे। 10वां शिलालेख में लिखा गया है जो राजा होंगे या उच्च अधिकारी होंगे वो किसके बारे में सोचेंगे? हित के लिए, जो उनकी प्रजा होगी उसके बारे में सोचेंगे। क्या करें, कैसे हो कि हमारी जो प्रजा रहे सुख रहे, उससे शांति बनी रहे, उनका मतलब कल्याण हो, मतलब उसके बारे में सोचेंगे। और धर्म की श्रेष्ठता पर बल दिया जाएगा। जो धर्म रहेगा उसकी श्रेष्ठता पर बल दिया जाएगा। किसमें लिखा गया? 10वां शिलालेख में। 11वां शिलालेख में क्या लिखा गया है? देखिए 11वां शिलालेख में लिखा गया धर्म नीति की व्याख्या। 11वां शिलालेख में लिखा गया है धर्म नीति की व्याख्या। धर्म नीति की व्याख्या। अब 12वां शिलालेख में लिखा गया सर्वधर्म संभव, स्त्री एवं स्त्री महामात्र की चर्चा। 12वां शिलालेख में लिखा गया सर्वधर्म संभव एवं स्त्री जो महामात्र की चर्चा किया गया है। 13वां शिलालेख जो ये भी आ चुका है। 13वां शिलालेख पीसीएस में भी आ चुका है। पीसीएस में कलिंग युद्ध का वर्णन और पड़ोसी राज्यों का वर्णन इसमें लिखा गया। पूछ देगा जैसे ये अगले पांच जो है 13वां ये आ चुका है शिलालेख।
कलिंग युद्ध का वर्णन और पड़ोसी राज्यों का वर्णन दे देगा। 13वां शिलालेख में किसका उल्लेख किया गया है? किन राज्यों का उल्लेख किया गया है? तो पड़ोसी जो राज्य थे उनका वर्णन किया गया है। उसी में दिया अपराध करने वाली 8वीं जातियों का उल्लेख, जो अपराध करने वाले थे 8वीं जाति उनका उल्लेख किया गया है। और तीसरा इसी में है धम्म विजय का वर्णन, तो धम्म का जो विजय का वर्णन है उसके बारे में लिखा गया है। 14वां अभिलेख है अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया है। जो 14वां अभिलेख है अशोक ने कहा है कि जो उनकी जो अपनी प्रजा से कहा है कि वह धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया कि आप धार्मिक जीवन व्यतीत करें, उसके बारे में लिखा गया। यह है अशोक के शिलालेखों के बारे में लिखा गया है। अशोक के शिलालेखों के बारे में 14 जो हर एग्जाम में पूछते हैं, बार बार क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। कोई भी एग्जाम हो, आप 10 साल का पेपर उठा देख लो आप, उसमें से 1-2 क्वेश्चन यहाँ से आपका आते हैं। 1-2 क्वेश्चन आपका पक्का यहाँ बनेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।